अस्सलाम वालेकुम। आज हम गाजर का हलवा बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लें। ये सर्दियों में बहुत हेल्दी एक स्वीट है, छोटे बड़े सबको पसंद है ये। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लें। सबसे पहले गाजर है, ये तकरीबन 2 kg है। ठीक है, इसको मैंने क्रश कर लिया, कद्दूकश कर लिया हुआ है। और इसके बाद है 1.5 कप चीनी है, ये वाला कप 1.5 कप चीनी है। और 1 लीटर दूध है, तकरीबन 8 से 10 दाने ये पिस्ते के हैं, 8 से 10 दाने बादाम है, घी है और इलायची पाउडर है 1/2 टीस्पून। ये सबसे पहले गाजर को ऐड करेंगे। अच्छा, ये आप सोच रहे होंगे कि गाजर ऐसे वाइट वाइट क्यों है। ये मैंने असल में रात को क्रश करके फ्रीज़र में फ्रीज कर दी थी। ठीक है, इसलिए ये इस तरह है, उसके अंदर थोड़ी सी बर्फ़ है। आप चाहें तो अपना काम कम करने के लिए पहले से क्रश करके रख लें, और चाहे तो फ्रेश क्रश कर ले। ये आप पे दूध डाल देंगे। और आंच को हम फिलहाल जब तक इसको उबाला नहीं आता फुल आंच करेंगे। और जैसे ही उबाला आ जाएगा इसको हम मीडियम पे कर देंगे। ठीक है, ये देखें जी, उबाला आ गया। ये देखें उबाला आ रहा है। कोई भी स्वीट की चीज़ बनाएं तो आपका चम्मच मिर्चों वाला ना हो। ये मैंने बिल्कुल स्वीट के लिए रखा हुआ है एक अलहदा से चम्मच, जो कोई भी मीठी चीज़ बनाती तो उसमें लगाने के लिए। ठीक है, तो आप भी प्लीज़ ऐसा करिएगा, नहीं तो फिर मिर्चों का जायका आएगा अंदर। तो ये अब उबाला आ गया, अब मैं आंच को मीडियम कर दूंगी। और तकरीबन 45 मिनट बाद 30 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, मीडियम आंच पे है, 30 मिनट बाद हम चेक करेंगे। ये देखें जी, ये दूध बिल्कुल ड्राई होने पे आया गया है, ये बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। अब इस स्टेज पे हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे और इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसको ड्राई होने देते हैं, फिर घी पर डाल के इसको भून लेंगे। यहाँ पे आप गाजर को भी चेक कर लें कि गल गई है सही तरह। ये देखें बिल्कुल गल गई हुई है। अब आँच हम बिल्कुल थोड़ी सी ऊपर करेंगे, एंड पे है तो थोड़ा सा ऊपर करूँगी। ये मीडियम आंच मैंने कर दी है ताकि थोड़ा सा जल्दी हो जाए। ये देखें जी, ये दूध थोड़ा सा रह गया। अब इसी स्टेज पे हम इसमें घी ऐड कर देंगे। सारा अच्छी तरह निकाल लें बाउल से, और इसको ऐसे मीडियम आंच पे ही भूनेंगे हम जब तक इसका बिल्कुल दूध ड्राई नहीं हो जाता। इसको करके चम्मच के साथ से घी उतार लें। मीडियम आंच पे हम इसको भूनते रहेंगे। ये देखें, दूध आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो रहा है। अब हमने इसको कवर नहीं करना, कवर दिए बगैर इसको भूनना है। ठीक है, आंच चाहे तो थोड़ी सी और तेज कर ले, लेकिन कवर नहीं करना है इसको। ये देखिए जी, बिल्कुल ड्राई होने पे आ गया। पास ही अंडे बॉयल हो रहे हैं। अच्छा, जब आप अंडे बॉयल होने के लिए रखें
उसमें थोड़ा सा नमक डाल दे, फिर छिलका बहुत अच्छा उतरता है आराम से। अब मैं आंच को फुल कर दूंगी और दूध ड्राई कर लेंगे। अच्छा, ज़्यादातर लोग जो है ना वो पानी में बनाते हैं जो हलवे को ना, और खोया अलग से डालते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं करती। मैं अगर 2 किलो मेरी गाजरें हैं, ये 2 किलो गाजरें थी, किलो मैंने दूध डाला है, ठीक है, 1 लीटर मैंने दूध डाला है इसमें, तो वो खोए की कमी भी आपकी पूरी हो जाती है। अगर आप मज़ीद डालना चाहें तो आप डाल भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमारे पास तो इधर है भी नहीं ना खोया, खुद घर में तैयार करना होता है, तो अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं था, तो इसलिए बगैर खोए के ये हलवा होगा तैयार। अच्छी तरह दूध को ड्राई करेंगे जब तक ऊपर घी नहीं आएगा। ये देखिए तब तक दूध बिल्कुल ड्राई हो गया और घी जो है शाइन करना शुरू हो गया। ठीक है, 2-3 मिनट और भूनेंगे, तो आंच को बंद कर देंगे। हमारे यहाँ जो गाजरें मिलती हैं वो ऑरेंज मिलती हैं, रेड गाजर नहीं मिलती है ना, कुछ इसलिए भी हमारे हलवे का जो कलर है थोड़ा सा ना लाइट है, लेकिन ये डार्क रेड कलर का होता है हलवा। लेकिन हमारे यहाँ जो अवेलेबल है उसका ही हम बनाते हैं। ये अब गाजरों ने बीज छोड़ दिया, ये देखिए ज़रा बीज छोड़ दिया। अब मैं आँच को बंद कर दूंगी, क्योंकि अब नीचे भी लगना शुरू हो रहा है, और नीचे लग गया तो वो फिर जायका ख़राब हो जाएगा, इसलिए आँच को बंद करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। मैंने आँच बंद कर दी और अब इसको डिश आउट कर लेंगे। मैंने हलवा डिश में निकाल लिया है। अब ऊपर जो बादाम काटे हैं वो हम डालेंगे। अगर आपका दिल है तो आप डालें, नहीं तो रहने दें, कोई ज़रूरी नहीं है, ज़रा डेकोरेशन के लिए होता है। और वैसे भी बाज़ लोगों को पसंद होता है, नट्स वगैरह जो होते हैं ना वो ये पसंद होते हैं। ये बादाम हो गए, ये पिस्ता हो गया, ये ऊपर अंडे के पीस रखेंगे। आप चाहें तो जिस तरह मर्जी काट के रख लें, स्क्वायर काटें या ब्रीक ब्रीक काट लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। ये गाजर का हलवा बन के तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।